माँ, मैं राम जी के काज करने के लिए जाता हूँ। पहले सीता जी की खबर लेकर के आऊंगा और राम जी को सुनाऊंगा। उस प्रकार अपना वादा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे मुख में प्रवेश करना, फिर तुम मुझे मेरा आहार कर लेना। नहीं, मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तो तुम जा ही नहीं सकते। तुरंत उसने 16 योजन मुख ते ठयहूं, तुरत पवन सुत बात से बढ़ा रही है उसे दुगने दुगने हनुमान जी होते हैं। बहुत ज्यादा जब मुखार बिंद सुरसा ने फड़ाए, तुरंत भगवान हनुमान लाल मशक समान रूप छोटे से मच्छर के समान रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश कर लिए और मुख में प्रवेश करके वापस आ गए। बोले माँ, मैं तुम्हारी परीक्षा में सफल हो गया, तुम्हारे मुख में प्रवेश करके वापस आ गया, अब तो मुझे जाने दो। सुरसा अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। बोले धन्य हो हनुमान, तुम वास्तव में सीता की खबर ला सकते हो, वास्तव में तुम राम का काज कर सकते हो। जाओ, मैं देवताओं के आदेश से सब माता सुरसा तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। जाओ बेटा, आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े हैं। समुद्र में एक लंकिनी है जो आकाश में उड़ने वाले 100 योजन ऊंचे पक्षियों की छाया को देख करके उसको खींच करके भक्षण कर जाती है। हनुमान जी को जैसे खींचा और तुरंत हनुमान जी नीचे आए, खाना चाहती थी तो मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमधरणी सतवानी, एक ही मुठिका का प्रहार किया। बजरंग बली की लंकिनी का विध्वंस करके हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है। रात्रि में छोटा सा मशक समान रूप कपिधरी लंकई चलो सुमिर नर हरि। नरसिंह भगवान का, नरसिंह कौन है? नर यानी मनुष्य, मनुष्य में सिंह साक्षात राघवेंद्र सरकार राजा राम का स्मरण करके, और छोटा सा मशक समान, मच्छर के समान, और मशक बिलाई को भी कहते हैं, बिलाई के समान जैसा भी है, बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वैसे तो मंदिर भवन को कहते हैं, लंका के समस्त भवनों को जाकर के देखा, लेकिन तुलसीदास जी भवन भी लिख सकते थे, मंदिर ही क्यों कहा? अरे जिस भवन में स्वयं हनुमान जी प्रवेश कर जाए तो वो भवन भवन न रह करके मंदिर बन जाता है। हनुमान जी के हृदय में तो राघवेंद्र सरकार निवास करते हैं ना। हनुमान जी गए तो भगवान के चरण तो स्वयं ही पहुंच गए वहां पर, तो वो भवन भवन न रहा, वो मंदिर बन गया, इसलिए मंदिर लिखा है यहाँ पर। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। पूरी लंकापुरी में देखा, कहीं पर सीता नहीं दिखी, चारों ओर देखा, सुंदर एक भवन दिखाई दिया। तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कबीरा। सुंदर तुलसी के वृक्ष जहाँ पर शोभा पा रहे हैं, भगवान राम नाम के अक्षर वहां पर लिखे हुए हैं, भगवान राम के आयुध जहाँ पर धनुष बाण के चिन्ह छपे हुए हैं। अब आप विचार करोगे कि उन्होंने अपने भवन पर राम लिख रखा था और राम से तो विरोध है रावण का, फिर दंड नहीं दिया, देना चाहता था। विभीषण से पूछा था रावण ने कि क्यों लिखा? महाराज आप नहीं जानते, रा से रावण, म से मंदोदरी,
मैं आप दोनों मेरे भगवान हो, इसलिए मैंने आप दोनों का नाम लिखा है। रावण भी प्रसन्न हो गया था, इसलिए लिखा हुआ था महाराज, जबकि उन्होंने उनका नहीं, साक्षात राम का ही लिखा हुआ था। जगत के माता पिता तो वो है ना। राम राम तेरी सुमिरन कीना, जैसे राम नाम का स्मरण किया और तुरंत विभीषण जी पहाड़ा करके निकल के आए हैं। आज दोनों संतों की भेंट हुई है महाराज। बहुत संक्षिप्त में हम वर्णन करते जा रहे, क्षमा करना, क्योंकि राम कथा तो गागर में सागर कथा है। एक एक चौपाई में यदि प्रवेश कर जाएंगे तो निकलना मुश्किल है, हमें गंतव्य तक पहुंचना है। इसलिए इस सागर में, विशाल सागर में एक सुई डुबो करके उस सुई में जितना जल भर सके उससे केवल आपको छींटा मारने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा पूरी कथा नहीं सुना सकते। भेंट हुई विभीषण जी से, कैसे रहते हो इस राक्षसों की नगरी में। जिमि दसन नमः जीह विचारी, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहती न कोमल, वैसे रहते महाराज। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी जिब्बा बावरी और कर गई स्वर्ग पाताल, और आप तो कह भीतर भई लठिया खाए कपाल। हाँ, ये जिब्बा तो इतनी पागल है, रण क्षेत्र करवा देती है, महाभारत करवा देती है। यदि इस जिब्बा ने स्वर्ग पाताल कर दिया किसी में, प्रातः काल की बात है, हम यहाँ पर बैठे हुए तो नहीं कहना चाहिए। एक माताजी यहाँ पर गेहूं काटने के लिए आई थी, अपनी पुत्र से कहती है आप में से भी हो तो भी हम जानबूझ करके कह रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर जो कहा वो कह रहे हैं सबके सामने, क्षमा करना। वो घास गेहूं काटने के लिए आई थी, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, हाँ थार दादो का गणना तो बनी खां बढ़ गयो ये शब्द है, खां बढ़ गयो। अब बड़ा खां से बड़ा तो नहीं सामने टीन से हट जाएगा, ये गलत है। इस प्रकार के शब्द अपने पतियों के बारे में तुम कह सकती हो, तो पता नहीं अड़ोस पड़ोस के बारे में, देवरानी जेठानी के बारे में तुम कैसे कहती होगी। तो स्वर्ग पाताल हो जाता है। ये जिब्बा है ना इतनी बुरी है, इसी में तो सब रस है, तो इसमें रसी बहाओ ना, क्यों जहर उगलती हो माताओं। आप तो कह भीतर भाई, ये तो कह करके भीतर चली गई जिब्बा, तो अब लाठी कौन खाएगा, ये कपाल। तो विभीषण जी कहते बोले महाराज, जिस प्रकार से जिब्बा इस दांतों के बीच में रहती, कितनी कोमल है। तुलसी जग में